14 अक्टूबर 1066 सेंचुरी में इस डेट पर 7,000 नॉर्मन सोल्जर्स ने एंग्लो सैक्सन्स पर अटैक करके उनको कॉन्करर कर दिया। एंग्लो सैक्सन दोस्तों ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जिन पे बेस्ड है, उन पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है। आपने अगर वो नहीं देखी तो आप पहले वो देखें एंड देन ये उसका पार्ट 2 है, तो उसके बाद ये देखना। 14 अक्टूबर 1066 इस डेट को दोस्तों याद रखना, क्योंकि इस डेट पर नॉर्मन्स ने कॉन्करर किया एंग्लो सैक्सन्स को। अब ये नॉर्मन्स कौन थे, कहां से आए थे, हम इस पे नजर डालते हैं। इसको समझने के लिए हमें 200 साल स्टोरी को रिवाइंड करना होगा। तो 200 साल पहले वाइकिंग्स एक ट्राइब्स थी, एक लुटेरो की ट्राइब्स थी, ठीक है। वाइकिंग्स जो थे, इनको क्या पसंद था, इनको न्यू न्यू जगह पर अटैक करके उनको लूटना, ये इनकी जो थी स्पेशलिटी थी। 200 साल पहले इन्होंने क्या किया, ये डायरेक्ट इंग्लैंड नहीं आए थे, ये पहले फ्रेंच यानी कि फ्रांस में आए, ठीक है। तो फ्रांस में जो किंग था एम्परर चार्ल्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके साथ एक डील कर लिया कि देखो, वाइकिंग्स को वो कहता है कि देखो, आपको रहने के लिए जगह चाहिए तो आपको मैं जगह देता हूं, लेकिन यहां पर फाइट माइट मत करना प्लीज। तो उन्होंने इसके साथ एक डील कर लिया। डील में इन्होंने इनको रहने के लिए एक जगह दे दिया, जगह का नाम था नॉर्मंडी, इसको याद रखना, ठीक है। तो वाइकिंग्स जो थे, जो लुटेरो के ट्राइब्स थे, वो नॉर्मंडी में सेटल हो गए। वो इतना सेटल हो गए कि वो फ्रेंच की जो लैंग्वेज थी वो बोलने लगे। इनका जो कल्चर था, क्रिश्चियनिटी थी, वो अपना ली, ठीक है। और फ्रेंच वुमेन के साथ इन्होंने शादियां कर ली और ये बिल्कुल फ्रेंच की तरह हो गए। 911 में आए थे फ्रांस में, इन्होंने डील किया चार्ल्स के साथ एंड नॉर्मंडी में ये सेटल हो गए। फिर क्या हुआ, ये जो थे तकरीबन इनकी सारे हैबिट चेंज हो गई, लेकिन एक जो इनके फाइटिंग का जो हैबिट था वो चेंज नहीं हुआ। बाकी तो सब कुछ चेंज हो गया ना, इनके लैंग्वेज, कल्चर, क्रिश्चियनिटी इनमें आ गई, ये फ्रेंच की तरह तकरीबन हो गए, ठीक है। लेकिन जो फाइटिंग थी, इन्होंने ये हैबिट नहीं छोड़ी। तो ईयर 1066 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पे हमला किया जाए। अभी जो नॉर्मंडी का किंग है वो विलियम द फर्स्ट है, ठीक है, इसको याद रखना। तो विलियम द फर्स्ट जो था, इन्होंने ईयर 1066 में प्लान किया कि क्यों ना इंग्लिश चैनल पर, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जिन पे बेस्ड है, क्यों ना इन पे हमला किया जाए। तो इन्होंने 7,000 सोल्जर लेकर इन्होंने अटैक किया। हेस्टिंग एक टाउन है हेस्टिंग नाम का, इस पे इन्होंने अटैक किया, ठीक है। तो इनका सामना हुआ गॉडविंसन से। गॉडविंसन कौन थे, गॉडविंसन एंग्लो सैक्सन्स के किंग थे, ठीक है। तो इनका सामना हुआ और इन्होंने क्या किया, एंग्लो सैक्सन्स को जो राजा थे उनके गॉडविंसन, उनको मार दिया। उसके मारने के बाद एक तीर से मारा था इनको, जो इनके आंख पे लगकर ये मर गए थे, ठीक है। और विलियम द फर्स्ट जो थे, इन्होंने कॉन्करर किया एंग्लो सैक्सन्स को ईयर 1066 में। तो उसके बाद क्या हुआ, विलियम द कॉन्करर, उन्होंने जब कॉन्करर किया एंग्लो सैक्सन्स को, तो इस उन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज था, ठीक है, द नॉर्मन्स का जो लैंग्वेज था वो उसने डोमिनेट किया। एंड इंग्लिश जहाँ पर रॉयल्टीज थी, मतलब जो बड़े लोग थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जगह जो थी, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंग्लिश को रिप्लेस किया फ्रेंच लैंग्वेज से, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश जो था वो जो गरीब लोग थे उनका लैंग्वेज हो गया, ठीक है। जैसे कि काम करने वाले थे या नौकर थे, वो सारे जो थे वो इंग्लिश ही बोलते थे। और उसके अलावा जो पोएट्स और राइटर्स थे, इंग्लिश उनका भी यूज में था, ठीक है। इंग्लिश किंग्स क्या किए, उन्होंने बिगेन मैरिंग नॉर्मन वुमेन। इंग्लिश किंग जो थे उन्होंने नॉर्मन वुमेन के साथ शादियां की, ठीक है। और ज्यादातर जो लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को अडॉप्ट करते थे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो डिनाई हो चुका था, उनका जो डिक्लाइन था वो हो चुका था, ठीक है। इनके रिजल्ट में क्या हुआ, जो इंग्लिश चिल्ड्रन थे वो बायलैंग्वल थे, यानी कि उनको फ्रेंच और इंग्लिश दोनों आती थी, ठीक है, वो बायलैंग्वल थे। और जो मटेरियल्स था जो इंग्लिश में लिखा गया था वो तकरीबन कामयाब होता था, ठीक है। फ्रेंच वर्ड जो थे वो बहुत सारे बोरोड हो गए लैंग्वेज में। फ्रेंच का जो ऑफिशियल इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गए, ठीक है, लेकिन 14th सेंचुरी तक। दोस्तों कहते हैं कि ये जब नॉर्मन्स आए थे तो 200 साल तक तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज जो था वो सो गया था, और जब वो जागा तो वो तकरीबन फुल चेंज हो गया था, उसका जो शेप था, जो स्ट्रक्चर था, लैंग्वेज तकरीबन चेंज था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं वो हम ऐड करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मॉडर्न और
जब इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा डोमिनेंट हो गया था तो हम वो टाइम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।